Hello students, welcome to Sunrise Institutes. Myself K.R. Yadav. Today I discuss about the trigonometric function, introduction of the trigonometric function for class 10th. Okay students, देखिए सबसे पहले हमने राइट एंगल के बारे में पहली क्लासों में पढ़ा हुआ है। हमें दिन प्रतिदिन राइट एंगल के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले राइट एंगल में दिस इज द राइट एंगल, एंगल बी ए बी और सी, दैट इज द राइट एंगल। दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, this is the base when angle theta, that is the major angle theta, this is called the trigonometric ratio. Okay students, first right angle, देखिए दैनिक जीवन में हमें जैसे ये बोर्ड है हमारा परपेंडिकुलर मान लीजिए, तो इसकी हाइट हम कैसे निकालें? तो इसके लिए एक इंट्रोडक्शन किया है ट्रिग्नोमेट्रिक में कि इसमें राइट एंगल को लेके ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज और एंगल जो है हमेशा बेस पर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, देन थीटा इज द एंगल। ओके स्टूडेंट्स, देन साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर साइन थीटा, यानी अगर हम इसमें साइन ए, साइन ए, साइन सी, साइन ए, साइन सी, दैट इज ए, ये भी हमारे पास ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा लिख सकते हो। तो जो भी हमारे पास एंगल अगर लिखा जाएगा दैट इज कॉल्ड बेस। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर ए लेते हैं दैट इज साइन ए, दैट इज बेस। अगर यहाँ पर ए लेते हैं दैट इज बेस। ओके स्टूडेंट्स, देन ए दिस दैट इज द बेस एंड सी दैट इज द बेस। ओके स्टूडेंट्स, देन साइन ए इक्वल टू इसके अपोजिट एंगल, ये जो एंगल है इसके अपोजिट साइड BC, BC अपॉन AC, दैट इज P अपॉन H। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट cos A, cos A AB अपॉन AC, दैट B अपॉन H। नेक्स्ट tan A, टेंजेंट बोलते हैं इसको हम, BC अपॉन में AB, दैट इज P अपॉन में B। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कोट, कोट A, AB अपॉन BC, दैट इज P अपॉन B। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकेंड A, दैट इज कोस का उल्टा AC अपॉन में AB equal to H upon B, and cosec A equal to AC upon BC, that is H upon B. Okay students, that is the trigonometric ratio. There are 6 trigonometric ratios: sine, cosines, tangent, cotangent, secant and cosecant. Okay students, इसको हम एक फार्मूला के हिसाब से लेते हैं। फार्मूला हमारे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये हमारे एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ओके स्टूडेंट्स, पंडित मींस परपेंडिकुलर, हर बोले हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले और सोना चांदी तोले, साइन, कोस थीटा और टेन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, हम ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। ओके स्टूडेंट्स, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से भी हम इसको याद कर सकते हैं कॉमनली। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो रेसिप्रोकल है H अपॉन P, दैट इज द कोसेक A, H upon B, that is secant A, B upon P, that is cot A. Okay students, next
नेक्स्ट हमारा एंगल के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो नेक्स्ट देखिए साइन 90 माइनस ए दैट इज cos ए एंड cos 90 माइनस ए दैट इज sin ए। ओके स्टूडेंट्स, एंड tan 90 minus a that is cot a and cot 90 minus a that is tan a and secant 90 minus a that is cosec a and cosec 90 minus a equal to secant a. Okay students, that is called the first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर फोर क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू हमारी ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, बाकी सारे पॉजिटिव आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है साइन स्क्वायर ए। फर्स्ट फार्मूला हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। सेकंड sin square theta equal to 1 minus cos square theta. Third, cos square theta equal to 1 minus sin square theta. ओके स्टूडेंट्स, एक ही फार्मूले से हम तीन ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ secant square theta minus tan square theta equal to 1. फिफ्थ secant square theta equal to 1 plus tan square theta. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 6 tan square theta equal to secant square theta minus 1 and 7 cosec square theta minus cot square theta equal to 1 and 8 cosec square theta equal to 1 plus cot square theta and 9 cot square theta equal to cosec square theta minus 1. Okay students, that is the trigonometric ratios identities formula. Okay students, next है हमारे एंगल sin 0, cos 0, tan 0 कैसे निकालते हैं। थीटा that is theta ओके स्टूडेंट्स, 0, 30, 45, 60 and 90. ओके स्टूडेंट्स, साइन थीटा 0, 1, 2, 3, 4 राइट डाउन। 4 से डिवाइड, 4 से हमने डिवाइड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 और 1। ओके स्टूडेंट्स, cos थीटा इसका उल्टा लिख दीजिए, 4 फिर 3 2 1 0। 4 से डिवाइड स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट्स, 4 से डिवाइड and square root, then we have 1 root 3 by 2, 1 by root 2 and 1 by 2 and 0. Okay students, sin theta upon cos theta that is tan theta होता है। Okay students, sin theta upon cos theta that is tan theta, या अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाई इसका जो है 3, 2, 1, 0। ओके स्टूडेंट्स, देन वी हैव 0, 1 by root 3, 1 root 3 and infinity. Okay students, that is your trigonometric ratio angles formula। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की एंगल हम कैसे बताएंगे, इसकी हम टेबल प्रिपेयर करेंगे और 0, 1, 2, 3, 4 लिख के फिर 4, 3, 2, 1, 0 4 से डिवाइड और उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4
and 43210. Okay students, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं. Okay student, take some examples. Now take some examples. First example. First example, in right angle at B, right angle at B, if tan A equal to 1 by root 3, then find the value of sin A cos C plus cos A sin C. Okay students, that is the first example. tan A हमारे पास given है, tan A equal to 1 by root 3. Okay students, और हमें sin A cos C plus का cos A sin C फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले इससे राइट एंगल बना लीजिए. ए एंगल में दिया हुआ है ए बी और सी. ओके स्टूडेंट्स, या ए बी सी यहाँ पर जो है क्या लिख दे सी, और ये किसके बराबर सी निकालना है तो बी ए बी और सी लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बी पर हमारा क्या दरकार है राइट एंगल, तो बी पर राइट एंगल दिया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, देन रूट 3 tan A, जो मैंने फार्मूला बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरद बोले, उसको हम यहाँ लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरद बोले. अगर स्टूडेंट्स अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो ये छोटा सा एक जो है कॉर्नर में लिख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरद बोले सोना चांदी बोले. ओके स्टूडेंट्स, देन tan मींस p अपॉन में b. p क्या है हमारे पास 1 और b कितना है रूट 3. देन AC राइट एंगल से AC निकाल लीजिए. AC इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 1 2 आ गया. ओके स्टूडेंट्स, AC इक्वल टू 2. नाउ फाइंड sin A. मैंने बताया था पहले भी, जब भी हमारे पास एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में एंगल में अगर दे देखा दैट इज AB बेस कहलाएगा. हमारा AB क्या कहलाएगा बेस, और अगर हमारा एंगल C दिया हुआ है तो बेस क्या कहलाएगा BC. ओके स्टूडेंट्स, देन sin A P अपॉन H. P क्या है यहाँ पर 1 और H कितना 2 1 अपॉन 2. ओके स्टूडेंट्स, एंड cos C that is cos C means base 1 2 1 by 2. Okay students, and cos A that is base root 3 upon 2, and sin C base कौन सा BC that is P upon H root 3 by 2. Okay students, therefore sin A cos C plus cos A sin C, then we have 1 by 2 into cos C 1 by 2 plus root 3 by 2 into root 3 by 2. Okay students, then 1 by 4 plus 3 by 4 that is 4 by 4, one answer. Okay students, this is the first example based on trigonometric ratios. Second example, second example, in triangle PQR, right angle at Q, and PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter
determine the value of sin p cos p and tan p. Okay students, sin p cos p and tan p. Then सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे. राइट एंगल एट क्यू, दैट इज क्यू एंड पी क्यू आर यहां पर ले लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, देन पी आर प्लस क्यू आर, ये हमारा दोनों 25 है. इस क्यू आर को मैंने x मान लिया. क्यू आर इक्वल टू x, then PR equal to 25 minus x. Okay students, and PK equal to 5 centimeter. ये किसके बराबर हो गया? 25 minus x. That is the right angle triangle. Okay students, then we know that PQ का square plus RQ का square equal to PR का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, वी हैव PQ मींस 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR x का स्क्वायर इक्वल टू PR 25 माइनस x का होल स्क्वायर. देन 25 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x. x से x cancel, then 50x equal to 600 and x equal to 12. That is x equal to 12. Next figure बना दीजिए Q, P and R. Okay students, then we have PQR x 12 है, then 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है. अब इसमें कोई भी वैल्यू तुम्हारे से इससे पूछ सकता है. फॉर एग्जांपल sin p मींस बेस पे sin p, दैट इज p अपॉन में h 12 अपॉन 13. ओके स्टूडेंट, cos p दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 upon 30 and tan p that is p upon b 12 upon 5. Okay students, that is your answer. Take more examples to trigonometric based on trigonometric ratios. Next example, okay students, next example, if A and B are, if angle A and B, angle A and angle B are acute angle, such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. Okay students, we are given that cos A equal to cos B. Cos A equal to cos B, that means two triangles we are given such that two triangles बना लीजिए स्टूडेंट्स. cos A यानी A P Q, सेकंड
जिसमें एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए, बी और बी सी डी। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर टू ट्रायंगल्स। वी आर गिवन दैट सॉल्यूशन में cos A equal to cos B. What is the cos A? P upon B upon H. Then AP upon में AQ. Okay students. Second triangles के अंदर BC upon में BD. Okay students. Base upon में hypotenuse. हमने क्या किया students? इसमें AP B upon में H, इसमें बेस अपॉन यानी AP बेस के नीचे बेस ले आइए और हाइपोटेन्यूज के नीचे हाइपोटेन्यूज। ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या किया, लेट के मान लिया। क्या क्या स्टूडेंट्स, हमने इसको के लेट कर लिया। देन AP की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, AP इक्वल टू के बी सी आ जाएगा और AQ इक्वल टू किसके बराबर है, के बी डी। ओके स्टूडेंट्स, देन इस ट्रायंगल में हमारे पास कौन सी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल क्योंकि हमारे पास AP, इन ट्रायंगल AP क्यों में QP इक्वल टू हमें चाहिए परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, QP इक्वल टू AQ का स्क्वायर माइनस का AP का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देन वी हैव AQ K स्क्वायर, AQ K स्क्वायर BD का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस AP QP का स्क्वायर AP का स्क्वायर, दैट इज AP का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, K कॉमन, देन वी हैव BD का स्क्वायर माइनस AP, दैट इज AP क्या हमारे पास यहाँ पर BC, AP क्या हमारे पास यहाँ पर लिख देता हूं मैं, BC का स्क्वायर K BC का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देन वी हैव BC स्क्वायर, BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, दैट इज BC स्क्वायर, that is BC square. Okay students, then we have KDC, QP upon में DC equal to K। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने AP upon BC equal to AQ upon BD और equal to K है और KE आ गया, तो that is the same ratios of the AP। therefore क्या लिखेंगे, AP upon में स्टूडेंट BC equal to AQ upon BD and QP upon में DC equal to K, which is the similar। दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तो इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, यानी ये सिमिलरिटी एंगल बन जाएगी हमारे पास। तो ये जो है क्या आ जाएगा हमारे पास, AP upon BC AQ upon BD, therefore angle will be equal। therefore ट्रायंगल क्या होगी, दोनों ट्रायंगल हमारी क्या है, ट्रायंगल APQ सिमिलर ट्रायंगल BCD बाई SS से, therefore angle A equal to angle B। Okay students, that is your answer। Take some more examples based on trigonometric function। Okay students, take more example to trigonometric function। Next example will be tan equal to tan A equal to 1 and tan B equal to root 3, tan B equal to root 3,
Then find the value of cos A cos B, cos A cos B minus sin A sin B. Okay students, that your question tan A equal to 1, tan B equal to root 3, then find the value of cos A cos B minus sin A sin B. Okay students, that is the tan A और इसको हमने क्या किया, A B C लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन में, दैट इज 1 और 1 AC हमें निकालना है, यानी tan A इक्वल टू 1, दैट इज बेस P अपॉन में B, दैट इज 1 1 एंड रूट 2, एंड सेकेंडली B हमारे पास एंगल दिया हुआ है ABC, दैट इज root 3 upon 1, that is 2. Okay friends, then cos A, first figure cos A 1 upon root 2 and sin 1 upon root 2, and cos B 1 upon 2. Okay friends, and sin A 1 upon root 2 and sin B root 3 upon 2. Okay students, then cos B minus का sin A sin B. Then we have cos A 1 by root 2, cos B 1 by 2, sin A 1 by root 2 and sin B root 3 by 2. Okay students, 1 by 2 root 2 minus root 3 upon 2 root 2, then we have minus root 3 by 2 root 2, that is the answer. Okay students, first we have cos A, that is tan A. Tan A means 1 by 1 root 2 आ गया. Okay students, इसमें हमने tan भी दिया हुआ है, B हमने ये ले लिया और ABC इसको इस टाइप से हमने कर दिया. ये आ गया रूट 3 और इसके बराबर हमारे पास C. ओके स्टूडेंट्स, देन रूट 2 3 cos A से हमने क्या निकाल लिया, इसमें 1 by root 2 और cos B 1 by 2. ओके स्टूडेंट्स, 1 by 2. sin A यहाँ से निकाला 1 by root 2, sin B हमने यहाँ से निकाला root 3 by 2. ओके स्टूडेंट्स, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, देन वी हैव दिस. नेक्स्ट एग्जांपल, next example, take some example more. If sin theta equal to cos theta, then find the value of value of 2 tan theta plus cos square theta. Okay students, then sin theta, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, sin theta equal to cos theta. Okay students, then sin theta upon में cos theta equal to 1, that is the tan theta, tan theta equal to 1 and theta equal to tan theta equal to 1, then we have ABC, that is theta 1 1. Okay students, and that is root 2. Then we have 2 tan theta, that means 2 tan theta plus cos square theta equal to 2 tan theta 2 into 1 plus cos square theta 1 by root 2 square. Then we have 2 plus 1 by 2, 5 by 2. Okay students, that is your answer. Next example, take more examples to trigonometric function. Okay students, next question.
if 5 tan theta equal to 4. Okay students, then find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta upon में 5 sin theta plus का 3 cos theta. Okay students, we are given that tan theta equal to 4, 5 tan theta equal to 4. देखिए स्टूडेंट्स, tan theta equal to 4 upon 5 लिख सकते हैं. तो इसको हमने साइन और कोस, इसमें हमने 10 बनाना है. तो साइन अपॉन कोस मैंने बताया था, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, दैट इज हमारा tan थीटा होता है. ओके स्टूडेंट्स, tan थीटा. देन tan थीटा, इसको हमने क्या किया, 5 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने दोनों को कोस थीटा से डिवाइड कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, कोस थीटा. देन ये कैंसिल, कितना 5 tan थीटा माइनस 3 5 tan थीटा प्लस 3. ओके स्टूडेंट्स, देन वी हैव tan थीटा इक्वल टू 4/5 रख सकते हैं इसमें वैल्यू इंटू 4/5 माइनस 3 अपॉन में 5 इंटू 4/5 प्लस 3. देन वी हैव 4 minus 3 and 4 plus 3, 1/7, दैट इज योर आंसर. ऐसे ही इसमें और मोर एग्जांपल ले सकते हो. कोट भी आ सकता है, 5 कोट 4 भी हो सकता है, 5 कोट 3 भी हो सकता है, 3 कोट 4 भी हो सकता है. तो इस टाइप के एग्जांपल भी तुम इस टाइप में कर सकते हो. इसको देखना है कि 10 बनाना है या हमने कोट बनाना है. ओके स्टूडेंट्स, एक मोर एग्जांपल्स. नेक्स्ट एग्जांपल, if secant theta plus tan theta equal to हमारा p दिया हुआ है. find the value of cosec theta. Find the value of cosec theta. हमने cosec theta की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी सी दैट secant theta plus tan theta. हमें ये देखना है कि हम कौन सा फार्मूला इसमें यूज करें कि हमारे पास cosec थीटा की वैल्यू इजीली निकल जाए. तो हमारे पास जो फार्मूला है secant थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p. अगर मैं इसको दोनों तरफ secant थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, tan थीटा इंटू में secant थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p इंटू secant थीटा माइनस tan थीटा. तो हमारा ये secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये क्या रहेगा, p इंटू secant थीटा माइनस tan थीटा. ओके स्टूडेंट्स, देन secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1. ओके स्टूडेंट्स, देन secant थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू हमारा आ गया 1/2. दैट इज द सेकंड इक्वेशन. इन दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं. हमें निकालना क्या है, tan निकालो या कोट निकालो या कोसेक निकालो, उस हिसाब से हम इसको सोल्व कर लेंगे. देन इसमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड secant थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p एंड secant थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/2. ओके स्टूडेंट्स, देन 2 secant थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p होगी एंड secant थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/2. ओके स्टूडेंट्स, secant थीटा, नाउ देखिए इसमें स्टूडेंट्स थीटा ये हमारा थीटा है, ABC मान लीजिए, एक ट्रायंगल होगी. secant थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी p स्क्वायर प्लस 1/2. और हमें चाहिए BC. तो BC इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2p का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, देन वी हैव p 4 प्लस 1 प्लस का 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर.
That means p square minus 1 का होल स्क्वायर कैंसल्ड, देन BC इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1. हमारा ये p स्क्वायर माइनस 1 आ गया. ओके स्टूडेंट्स, देन कोसेक p. कोसेक p मैंने क्या बताया था, h अपॉन p होता है. बाय यूजिंग द पंडित बद्री प्रसाद हर वॉल्यूम फार्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद हर वॉल्यूम और सोना चांदी वॉल्यूम. ओके स्टूडेंट्स, देन वी हैव कोसेक p इक्वल टू p square plus 1 and p square minus 1. Okay students, that is your answer. Take more some example to base on the trigonometric functions. Okay students, देखते रहिए. Next, next example. क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 है. इफ साइन a minus b equal to half and cos a minus b equal to half, then find a and b. Find a and b. Okay students, हमारे पास साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ और cos a माइनस बी इक्वल टू हाफ दिया हुआ है. हमें इसकी टेबल याद है, टेबल मैंने लिखवा चुका हूँ. देन सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, साइन ए स्टूडेंट्स a माइनस बी इक्वल टू साइन हाफ मीन्स साइन 30 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, देन a माइनस बी इक्वल टू 30 फर्स्ट इक्वेशन एंड cos a माइनस बी इक्वल टू cos 60 डिग्री. Then a plus b. Okay students, a plus b here. A plus b equal to cos 60. Then a plus b equal to 60. Then a minus b equal to 60. That is the second equation. Solve first and second. Then we have 2a equal to 90 and a equal to 45 and b equal to 15 degree. Okay students, that is your answer. Take more example. Example 9. If 2 sin 3x minus 15 degree equal to root 3 and find the value of, then find the value of sin square 2x plus 10 degree plus tan square x plus 5 degree. Okay students, we are given that sin 3x minus 15 degree equal to root 3. Find the value of this. Same ऐसे ही sin solution में क्या लिखेंगे students, sin 3x minus 15 equal to root 3 by 2. और रूट 3/2 क्या होता है हमारा 60 डिग्री पर, साइन 60 पर. ओके स्टूडेंट्स, देन साइन 3x minus 15 equal to sin 60 degree and 3x minus 15 equal to 60 and 3x equal to 75 and x equal to 25. ओके स्टूडेंट, हमारे पास x की वैल्यू 25 डिग्री आ गई. ओके स्टूडेंट्स, देन पुट हियर sin square 2x 2 into 25 plus 10 plus tan square 25 plus 5. Then we have sin square 60 degree plus tan square 30 degree. Okay students, sin 60 root 3/2 का square plus tan 30 1 by root का square. Okay students, then 3/4 plus 1/3. Then we have 9 plus 4 upon 12, 13 upon 12 answer. Okay students, take more examples. Next example. Next example.
b equal to root 3 by 2 and cos a plus 4b equal to 0. Find a and b. Find a and b. देखिए स्टूडेंट्स, आप सनराइज इंस्टीट्यूट नजफगढ़ माई सेल्फ KR यादव के द्वारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है। आप जरा ध्यान से सुनिए। साइन a प्लस 2b इक्वल टू रूट 3 बाई 2 एंड कोस a प्लस 4b इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है BA BSc BTech स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स में भी कोचिंग दी जाती है और सभी क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो। साइन a प्लस 2b इक्वल टू रूट 3 बाई 2 एंड कोस a प्लस 4b इक्वल टू 0। तो सो स्टूडेंट्स फाइंड a एंड b। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? साइन a प्लस 2b इक्वल टू रूट 3 बाई 2। दैट मीन्स साइन a प्लस 2b इक्वल टू साइन 60 डिग्री। हमारी जो रूट 3 बाई 2 की वैल्यू है वो 60 डिग्री पे होती है। ओके स्टूडेंट्स, देन a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, cos a प्लस का 4b इक्वल टू cos 90। cos 90 पे हमारा क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, देन a प्लस 4b इक्वल टू 90, सेकंड इक्वेशन। सोल्व फॉर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। a प्लस का 4b इक्वल टू 90। देन माइनस 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 कैंसल्ड, माइनस 2b इक्वल टू माइनस 30 एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, b की वैल्यू 15 डिग्री, देन a प्लस 30 इक्वल टू 60, देन a इक्वल टू हमारा 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज योर आंसर। तो सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इस टाइप से इसकी वैल्यू निकालेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरत बोले वाले फार्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद और इजली बनाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इवैल्यूएट साइन 3a प्लस 2 cos 5a प्लस 10 अपॉन में रूट 3 tan 3a माइनस कोसेक 5a माइनस 20। ओके स्टूडेंट्स, एंड a इक्वल टू 10 डिग्री। हमारे पास a इक्वल टू 10 डिग्री दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जहां पर तुम्हें a दिखाई दे रहा है वहां पर 10 लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? 3 साइन दैट इज 30 प्लस 2 cos दैट इज 50 प्लस 1 60 अपॉन में रूट 3 tan 30 डिग्री माइनस कोसेक 10 50 minus 30 degree. Okay students, then we have 3 1 by 2 plus 2 into 1 by 2 upon में root 3 into 1 by root 3 minus cosec 32. Okay students, then 3 by 2 plus 2 by 2 upon में 1 minus 2. Then we have 5 by 2 upon minus 1, that is minus 5 by 2. Okay students, that is your answer. Okay students, thank you.